ऑफ पर 1 रन के लिए और थोड़ी सी गफलत मैदान में, और जब तक इनको रोका जाएगा 2 रन मैदान पर बनते हुए। 3 पर पहुंचा टीम का टोटल इस वक्त इस 2 रन के साथ इस मैच में। हमारे साथ रोशन गावड़े जो कि रहेंगे स्कोरर, गिरीश गावड़े के छोटे भाई, और हम बहुत बार कह चुके कि गिरीश सबसे बड़ा भाई है और छोटा भाई है। वो ऑन साइड पर मिड ऑन पर शायद अच्छी फील्डिंग, वहां पर बढ़िया 1 रन रोकते हुए, हल्का सा जो कि थ्रो किया था लेकिन बैकअप भाई पीछे से। गिरीश गावड़े बड़े भाई उनके हैं, और बड़े के बाद छोटे का नंबर हमेशा आता है किसी भी कार्य में हो। आज वही कार्य छोटा भाई रोशन करता हुआ। एक अच्छा माहौल मैदान पर, दायर बाई की जोड़ी बाया से और दिक्कत से शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, हवा में खिलाड़ी मौजूद, शायद मौका रन आउट करने का। 3 4 5 बार आपने गेंद को छोड़ा, 5 बार गेंद को आपने नहीं छोड़ा। अगर ये गेंद लपक लेते या फिर रोक भी लेते तो ओमकार बिल्कुल नॉन स्ट्राइक पर जाकर आ चुके हैं, स्ट्राइक पर, मतलब वहां पर अगर पूरा होता। यहां पर असरे के मुख्याध्यापक सन्मान्य गजानन सावंत यांचं आगमन होतंय, आणि त्यांना आम्ही विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर सर बसायचं आहे। खरोखर आपले आभार, आपला किमती वेळ आपण आमच्यासाठी खर्च करतायत। 1 ओवर लगभग समाप्त हो चुका है और 1 ओवर समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर मात्र 4 रन पर पहुंचा। कुछ बातचीत हो रही है, कुछ जिस तरह से देखिए अब किसको, उत्तम को शायद उत्तम को गेंदबाजी का मोर्चा करने के लिए, संभालने के लिए दिया गया। उत्तम एक विस्फोटक खिलाड़ी है, लगातार 2 दिन इन्होंने बेहतरीन बैटिंग की। लॉन्ग ऑफ पर सुपरमैन है हरीश, जो कि सुपरमैन इसलिए कहा था क्योंकि दूसरे दिन पर देखिए क्या गोता हवा में लगाने का बिल्कुल प्रयास किया था उन्होंने, फील्डिंग करते लॉन्ग ऑन पर। सुपरमैन है ये, बल्लेबाजी भी करते हैं सुपरमैन की तरह। आज लॉन्ग ऑफ पर खड़े, खास आकर्षक मुकाबला मैदान पर, क्योंकि ये मुकाबले होते हैं ऐसे कड़े। ओमकार ऑन स्ट्राइक मैदान पर, उत्तम राइट हैंड और विकेट से शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, हवा में ऑन ड्राइव गेंद को खेला गया लॉन्ग ऑन। ओह, ये क्या सुपरमैन ने सर पर हाथ क्यों लगाया? ये कभी कभी हमें भी पता नहीं चलता योगेश पर, फील्डिंग खराब नहीं होती है, होती भी है, लेकिन बाद में दोनों हाथ सर पर क्यों लगाते? भाई गांधी जी के 3 बंदर है, शायद वो जानते हैं किस तरह से, क्योंकि ये शायद उनकी कोई गलती नहीं थी लेकिन सर पर हाथ लगाया, बाउंड्री नहीं गई, बैकअप ठीक है, इसलिए कहते हैं हमको सुपरमैन कहा जाता है उनको। हवा में ये गोता लगा सकते हैं, मतलब छलांग लगा सकते थे, लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं निकली। शॉर्ट गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, हवा में गेंद है और फिर से कैच छोड़ते हुए सुनील, जो कि कैच छोड़ते हुए मैदान पर 2 रन वहां पर बनेंगे। 2 कैचेस छोड़े गए मैदान में, टीम का टोटल स्कोर मैदान पर 8 रन पर। अब राजेश पहुंच चुका है। राजेश, आपका हार्दिक स्वागत। राजेश गावड़े जो कि एक युवा, जो कि समर्थक, युवा मालक भी कहूंगा। राजेश गावड़े, तो हाथ ऊपर कर दीजिए, कहा हो आप, सुन रहे हैं ना, हाथ ऊपर कर दीजिए। राजेश, हाथ ऊपर करना पड़ेगा। ओके, धन्यवाद। फुल टॉस, सीधे हवा में, लोगों से मारे का बाहर, 6 रन के लिए। भाई सुपरमैन तो ये वो था। हेमन, जो कि हेमन को देखिए, हेमन अंचेकर, जिन्होंने हवा में बिल्कुल छलांग लगाई, और सर जी का जो कि सम्मान किया जाएगा सम्मान्य पांडु की तरफ से। सावंत सर का एक बार मिड विकेट पर सर्कल के ठीक पास गेंद को रोका गया 1 रन के लिए। आज ग्राउंड फील्डिंग खराब हो रही है। धन्यवाद पांडु सर, जिन्होंने स्वागत किया इन सरों का, सामंत सर का। लेकिन चलिए, ग्राउंड में फील्डिंग, स्वराज फाइटर टीम जिन्होंने
लगातार खराब फील्डिंग किया, उसके बाद सभी टीमों ने अच्छी फील्डिंग की, लेकिन आज के दिन पर थोड़ी सी फील्डिंग में गफलत देखने को मिल रही है। रनों की संख्या अब मात्र पहुंचती हुई, टीम का टोटल स्कोर 15 पर खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का, लगातार 2 कैच छूट चुके हैं। उसके बाद एक अच्छा शॉट ओमकार के बल्ले से निकला, छक्का मैदान पर, और भरत जो कि वन मैन आर्मी से कहा जाता है इस खेल में, वो मैदान पर स्ट्राइक पर। डाउन द ग्राउंड, हवा में लॉन्ग ऑफ पर, और बढ़िया बात है। देखिए किस तरह से कुछ बात कर रहे, हेमंत बता रहे कि गेंद को आपको रोकना पड़ेगा, और ये सबसे अहम है कि बातचीत हमेशा दायर बाई की जोड़ी किस तरह से फील्डिंग, देखिए कुछ कैचेज छूट चुके, लेकिन उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 सुपरमैन है, हेमंत और दूसरा जो कि इस वक्त हरीश, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पर। ऑन साइड पर आड़े बल्ले से गेंद को खेला गया, मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला, गेंद बैठकर उठाया गया, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की सराहनाजनक दौड़, बैकअप बिल्कुल ठीक ठाक, 2 रन बनेंगे। और ये क्या कर रहे हैं, ये थ्रो किस तरह से किया शायद क्या कर रहे हैं ये भाई, थ्रो की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने भी अपना स्टाइल दिखाया, विशाल थ्रो था ये। कुछ अदर दिन थ्रो आपने देखे, MS धोनी जब पीछे देखा, विराट कोहली का थ्रो देखा, लेकिन ये विशाल थ्रो था जो आज आपको देखने को मिला। टोटल स्कोर टीम का इस वक्त बनता हुआ जबकि 18 पर। इस मैच में विशाल ने कैच जरूर छोड़ा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि विशाल एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, 1-2 कैच छोड़ लेता है तो उतना कोई फर्क नहीं, सामने से रन बनाने की क्षमता रखता है। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, सक्षम खिलाड़ी भरत मैदान पर, भरत गावड़े उनका नाम है, लेकिन एक बहुत बड़ा खिलाड़ी महाराष्ट्र का भरत लोहार, बहुत कम लोगों ने भरत लोहार को देखा होगा, योगेश परब ने शायद देखा होगा या नहीं मुझे नहीं पता। और ताकतवर शॉट ऑन साइड पर, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, सुपरमैन जा रहे हैं, इसका मतलब है गेंद को रोकेंगे, देखिए किस तरह से रन रोकते, वहां पर 2 ही रन बनेंगे, थ्रो देखिए कितना बेहतरीन है। 2 रनों के साथ रनों की संख्या अब 20 रन पर पहुंच चुकी है। हमारे साथ रोशन गावड़े जो कि गिरीश गावड़े का छोटा भाई जो कि काम करता हुआ, छोटे के बाद बड़े का नंबर आता है, आपने बहुत बार सुना होगा योगेश परब, लेकिन आज भी देखिए वो नंबर बाद में, लेकिन फिलहाल यहां पर भरत जो कि इस वक्त रोशन हमारे साथ काम करता हुआ स्कोरिंग पर, एक अच्छी स्कोरिंग वापस इस खेल में 22 से और राउंड विकेट से, ओ रिवर्स किया अटेम्प्ट, हालांकि गेंद लगी नहीं है, विकेट के पीछे अच्छा कार्य मैदान पर, हालांकि 22 में निकलेगा रन या फिर बल्ले पर लगी, अब मात्र इशारा अंपायर का पहुंचेगा, शायद 22 के रूप में। इक्का दुक्का 21 पर पहुंचा टीम का टोटल, और सबसे खूबसूरत बात कि हेमंत लॉन्ग ऑन पर खड़े हैं, एक कैच जरूर छूटा, 2 कैच छोड़े गए, एक छोड़ा जो कि मिड ऑफ के खिलाड़ी ने, जिन्होंने जो कि विशाल ने जो थ्रो किया, विशाल थ्रो था वो, उन्होंने कैच छोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद डाउन द ग्राउंड, कदमों का इस्तेमाल, गेंद बिल्कुल हवा में है, काफी देर तक एयर हॉस्टल को हाय हेलो किया और वापस गेंद पर जमीन पर आते हुए, मतलब वहां पर 1 ही रन मिलेगा, 2 रन वहां पर बनते हैं, और 2 रनों के साथ रनों की संख्या मैदान में टीम का टोटल स्कोर पहुंचे जबकि 223 पर। लीग स्टेज का आखिरी मैच, ओमकार ऑन स्ट्राइक मैदान पर, बेहतरीन मुकाबले बाह्य से जबकि राउंड विकेट से, शॉर्ट टर्म पुल का शॉट, पुल पुल सक्सेसफुल 6 रन के लिए। जबरदस्त मुकाबला, बिल्कुल कांटे की टक्कर मैदान पर, और ओमकार बिल्कुल खोल देता हुआ सभी को। फिर से बढ़िया लाइन ऑफ स्टंप के बाहर निकली, हल्की सी
और बिल्कुल मत बोलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन। पावर खुद कप्तान ने पावर इसलिए लगाया क्योंकि गावड़े है ये, लेकिन एक बड़े कप्तान का नाम उनको दिया गया क्योंकि अभी तक पूरे प्रतियोगिता में वीर मराठा की एक लाजवाब प्रदर्शन रहा इस सीरीज में, और उसका श्रेय जाता है सभी कप्तान को। ओह बढ़िया क्रिकेट, ऑन हल्के से कट किया, कवर बाउंड्री पर, पहला रन बहुत तेज निकला, आराम से गेंद को उठाया जाएगा, थ्रो कितना बेहतर, सीधा हाथों में निकलता हुआ। एक रन के लिए, एक रन के साथ तो 3 ओवर समाप्ति के बाद प्रति ओवर 10 का हिसाब लगभग 30 पर पहुंचा टीम का टोटल। आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल। परेश गावड़े आते हुए उनका हार्दिक 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 स्वागत। ऐसे और इसके मेंटोर एसजे वाडेर के साथ आ चुके, खास गोवा से उनको बुलाया गया। पहली गेंद जो कि लेग स्टंप के बाहर डाली वाइट, और एक बॉल, ओ फुल टॉस गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। उत्तम को इस वक्त एक बड़ा शॉट निकलता हुआ और टीम का टोटल स्कोर मैदान में पहुंचा 35 पर 35 पर। सुपरमैन उनको भी गेंद ने छकाया, मतलब क्या गेंद बहुत तेजी से निकली। और टाइमिंग देखिए, सिर्फ टाइम का खेल है ये टाइमिंग देखिए, सिर्फ गैप ढूंढा और सिर्फ 2 पैरों के बीच में वो भी गैप ढूंढते हुए, मतलब और 2 रन बनेंगे वहां पर। एक छक्के के बाद आप एक बड़े खिलाड़ी की निशान देखो, सिंगल के साथ वो देखिए सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। यही तो खेल है मैदान पर। 37 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर, एक बाउंड्रीज, उसके बाद एक डबल मैदान पर, इक्का दुक्का बीच बीच में बड़े शॉट। प्रथमेश पवार उस अंदाज में बैटिंग मैदान पर। प्रथमेश कावड़े जो कि फिर से टाइम क्या, फिर से गैप में गेंद, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा का खिलाड़ी, हल्की सी हड़बड़ाहट में 2 पैरों के बीच में से फिर से गेंद निकल चुकी है, हालांकि उसके बाद रन नहीं मिलेगा। हेमंत जो कि फील्डर है, हेमंत अच्छी फील्डिंग करते हैं। हेमंत माफ कीजिए, हेमंत लॉन्ग ऑन पर है, सुपरमैन के साथ ये जुड़े रहते हैं, हमेशा एक ही साइड पे रहते दोनों ही, मिड विकेट पर सुपरमैन जिसे कहा जाता है। वापस जो कि प्रथमेश के साथ एक अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर, 1 मैन आर्मी,
ओ टाइम किया, कवर बाउंड्री के बाहर गेंद निकलेगी। इस गेंद को रोकना बहुत मुश्किल है। ओ 4 रन के फिर से सर पर हाथ लगा। गावड़े बहुत खुश है इस शॉट को देखकर, प्रशंसा करते हुए। विश्वनाथ सर जरा एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए, कहा हो आप? यह है विश्वनाथ गावड़े। ओ बल्ले पर लगी तो है, ऐसा कुछ आवाज है निकली और ये आउट मैदान पर। सुनील के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा। स्ट्राइक पर कहेगा कौन मैदान पर? प्रथमेश मैदान पर स्ट्राइक पर रहेगा और सुशील घुबे जो कि नॉन स्ट्राइक पर। पावर प्ले का और 3 खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात, एक लॉन्ग ऑफ एक लॉन्ग ऑन। सुपरमैन और हेमंत की जोड़ी हमेशा साथ में रहती है, अगल बगल में रहते हैं, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी जबरदस्त है फील्डिंग में। 3 खिलाड़ी आप सीमा रेखा पर तैनात रख सकते हो। कवर लॉन्ग अप लॉन्ग ऑन, ये कुछ खिलाड़ी और बायस से और विकेट से। ओ टाइमिंग है, सीधे हाथ में सुपरमैन, कैच छूटा और 4 रन। चुकी थी और लगभग इसलिए जजमेंट गलत हो गया सुपरमैन का, अन्यथा ये कैच लपक लेते। ओ बीट किया वहां पर, रन तो वहां पर भी नहीं मिलेंगे। बहुत खूबसूरत बॉलिंग मैदान पर, एक बार वापसी मैदान पर एक बड़े शॉट के साथ। 46 यह हालत मैदान पर। वापस इस खेल में 82 जबकि और विकेट से। ओह बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल अच्छी वापसी मैदान पर। लगातार 2 गेंदें डॉट निकली, एक बाउंड्री निकली, मतलब वो कैच था। सुपरमैन क्या मतलब सुपरमैन की कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि तारों के बिल्कुल करीब से गेंद गुजरे, इसलिए जजमेंट गलत हो गया। ये बहुत बार होता है ऐसा। ओ बढ़िया लाइन, बिल्कुल अच्छी लाइन। क्रिकेट में सबसे बेहतरीन गेंद गुडलैंड स्पॉट पर गिरने के बाद गेंद अतिरिक्त उछाल लेके बिल्कुल शरीर के करीब से गुजरी है। ओ फुल टॉस गेंद बाहर थी, शायद वाइड भी थी, लेकिन थर्ड मैन पर निकल चुके हैं। कम से कम 3 रन बन सकते हैं अगर ये दौड़ते तो। 2 कॉल अच्छा है, फील्डिंग का स्तर बिल्कुल अच्छा। विशाल जो कि देखिए ये विशाल का थ्रो था। विशाल का थ्रो आपने पहले भी देखा किस तरह से थ्रो था उनका। विशाल थ्रो इस नाम से लोग इनको जानते हैं। विशाल एक जबरदस्त खिलाड़ी है, ग्राउंड में फील्डिंग पर हमेशा उनका बेहतरीन कार्य रहता है। 5 गेंदे 6 रन अभी तक इस ओवर से। 3 गेंदे डॉट मैदान पर डाल चुके हैं ये। इस गेंद पर अगर बड़ा छक्का लगता है तो 48 मतलब 50 बन सकते हैं मैदान में। टॉप पे लगा, हवा में खेल, विकेट कीपर के हाथ में मौका और ये आउट मैदान पर। 5 समाप्त, 48।
आउट हो चुके हैं। उनके साथ अब दूसरा खिलाड़ी जो कि महेश और सुशील, ये जोड़ी मैदान में 48 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर। ओहो, इस बार उड़ाया 6 रन के लिए। तो कि वापस मोर्चे पर रहेंगी राइट रॉन डेकेट से। फिर से कवर बाउंड्री की, यह भी गेंद बाहर जा रही 4 रन के लिए। आक्रमण करता हुआ 2 खिलाड़ी मैदान पर। स्ट्राइक पर रहेगा सुशील मैदान पर। सुशील ऑन फायर मैदान में। 4 ऑन साइड पर, 5 ऑफ साइड पर, चक्रू मैदान पर। शॉर्ट ऑफ गेंद, शॉर्ट ऑफ पुल का शॉट मारने का प्रयास, चूके गेंद के लिए कंधे का इस्तेमाल अतिरिक्त किया। एक लगातार अच्छा खेल मैदान पर, एक अच्छा विश्वास मैदान पर, और चाहने वालों की वो उत्कंठा, वो तौबा गर्दी मैदान में। वापस विवेक जो कि 3 गेंदों पर 10 रन खर्च, और चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, ऑन साइड पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को रोक पाएंगे 2 रन वहां पर बनते हुए, और इसी 2 रन के साथ रनों की संख्या मैदान में पहुंची, जबकि 60 रन पर। अगर यहां से 2 बड़े शॉट निकलते ना तो मैच में वापसी हो जाएगी आपकी। डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल, बल्ले पर लगी विकेट के पीछे अच्छा कार्य मैदान पर। एक ही रन बनेगा। 61 पर पहुंचा टीम का टोटल। आखिरी गेंद 61, ये टोटल सामने से। 13 रन का अभी तक ये ओवर निकला। 13 से आप छक्का मारेंगे तो 19 बनेंगे इस ओवर में। शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। चौवे के साथ टीम का टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए मराठा संघानं आज बोलबाला चलवलाय 65 धावसंख्येचा पल्ला गाठलाय. पंचांचा सामना सुरू होण्याचा इशारा हा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय आणि सांघिक धावफलक हा धावफलकावर एका बसून 66 धावसंख्येचा पाठलाग करावा लागेल. महेश सज्ज होतोय आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं. सेलिब्रेशनचा हिरो जो महेश आम्हाला पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू थोडीशी बॅटची टाळकीची कट घेऊन शॉर्ट पॉइंट लेगला विसावलं गेला. एकेरी धावसंख्येनं धावफलकावर श्री गणेश होतोय. मम्मी म्हणते थोडस वाचतोय मैदानामध्ये विकी. एक धावी धावफलकावर. पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त. एक धावी धावफलकावर. 66 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. मात्र मोठे फटके हे टोलवावे लागतील ते वडेश्वर स्पोर्ट्स संघाला. थोडासा या ठिकाणी यष्टीरक्षकाची चूक, प्रतिस्पर्धी संघाच्या शॉर्ट ट्रीटमेंटची चूक आणि ज्या चुका झाल्या या मैदानावर तब्बल या एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर दुहेरी आणि एकूण 3 धावा या बहाल करत सांघिक धावफलक या धावफलकावर मजल मारतोय. 4 धावा या धावफलकावर. हॅलो. सुंदर गोलंदाजी टप्प्याची गोलंदाजी. इलेस्टिकच्या थोडस बाहेर असलेला चेंडू गोलंदाजाला दंडात्मक केलं जातं. एकेरी धावसंख्येला बोनस या धावसंख्येनं चालना प्राप्त होते. 6 धावा या धावफलकावर.
वडेश्वर चषक 2022 चा रणसंग्राम आजचा हा अंतिम दिवस आणि या अंतिम दिवशीवर या साखळी फेरीतील अंतिम सामना रंगतो या दोन संघांच्या वतीनं. कोलवर टप्प्याचा चेंडू पूल पूलचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि क्षेत्ररक्षक तैनात स्क्रीनवर येतोय. ज्या ठिकाणी रक्षक सप्पा रचला होता त्या रक्षक सप्प्यामध्ये कुठेतरी जखडला जातोय मैदानामध्ये. तो विकी नामक फलंदाज सलामीचा बेनीचा फलंदाज माघारी परत तटीचे. परंतु त्याला विनंती असेल लवकरात लवकरच चला मैदानामध्ये करा. अजून बरेच सामने आहेत. आजचा हा अंतिम दिवस आणि मैदानामध्ये नवीन फलंदाज पावलं टाकतोय तो प्रवीण मैदानामध्ये पावलं टाकतोय तो मात्र हरीश याच्या साथीला. पहिला गडी माघारी परतला जेलबदच्या स्वरूपात. सलामीचा बेनीचा फलंदाज आज मात्र थोडासा स्वस्तामध्ये विकय माघारी परतला आणि 66 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. म्हणजे वडेश्वर स्पोर्ट्स संघाला कुठेतरी पाया रोवावं लागेल. उर्वरित काम त्यांच्या कोट्यामध्ये एक विस्फोटक फलंदाज नक्की आहे तो उत्तम चव्हाण. जरा हे मैदान गाजवलं, षटकारांची आतषबाजी केली या मैदानावर आणि सकाळच्या सत्रात एक सुंदर फलंदाजी या मैदानावर. 27 धावांची भारदर केली. या पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच बंटी गावडे आपल्याला पाहायला मिळाला. ज्या काल मी चुका केल्या त्या चुकाची भरपाई त्यानं केली आणि एसजीआरएस संघाला कुठेतरी जिवंतपणाचे निशाणे ज्यानं आपल्या बाजूला फटकवले तो बंटी. आणि त्यानंतर या मैदानावर आज मात्र सुंदर खेळाचं प्रदर्शन. 20 धावांची भारदर खेळी ओमकारचे, त्याच्या साथीला 13 धावा सुशीलच्या, प्रथमेशच्या 16 धावा, महेशच्या 4 आणि सुरुवातीच्या भरतच्या 8 धावसंख्येवर सांघिक धावफलकावर 65 धावसंख्येवर मसल मारतोय आणि येणाऱ्या कालखंडामध्ये 66 धावसंख्येचा कालखंडाचा मात्र एका बाजूने या मैदानावर पाठलाग करायचा आहे तो वडेश्वर स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूला. पहिल्या षटकाचा हा खेळ समाप्त. सांघिक धावफलकावर 7 धावा, धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात आणि गोलंदाजी मार्कवर या गोलंदाजानं आपला बोलबाला चलवलाय. अनुभव त्याच्या पाठीवर तो सुशील गुबे संच होतोय. 2 वेळा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला, घोषित करला गेला या वडेश्वर स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूला. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा खेळ समाप्त. 7 धावा, धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. क्षेत्ररक्षण सजवलं तर शॉट वाईट लेगला शॉट, थर्ड पॉइंटला पॉइंटला कव्हरला डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक, लॉंग ऑनला लॉंग ऑफला डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेग एक चक्र उरसला आहे. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू हलक्यातनं दिशा दिली जाते. दिलेली दिशा ही मात्र 2 धावा बहाल करण्यास यशस्वी ठरते आणि दुहेरी धावसंख्येचं रूपांतर 13 धावसंख्येमध्ये होते की काय. पण अनुभवानं परिपक्व असलेले आमचे मित्र आमच्या स्क्रीनवर येत आहेत आणि दुहेरी धावसंख्येचं रूपांतर 13 धावसंख्येमध्ये मी सहजासहजी करू देणार नाही आणि निर्भय बहाल करत सांघिक धावफलकावर मात्र 9 धावा या धावफलकावर. गोलंदाजी वर्गवर गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय तो मान्यवर कक्षेच्या एंडकडनं सुशील कुबे आपल्याला पाहायला मिळतोय. हलक्या हाताने घेऊन काढला तो दिशा दिली जाते. डीप ऑन द कार्पेट पद्धतीचा मटका क्षेत्ररक्षण सुंदर क्षेत्ररक्षण चेंडूशी परतीपर्यंत 2 धावा या बहाल. बॅकअप थोडासा या ठिकाणी मात्र अनुभवी खेळाडूंचं आणि बॅकअपला या ठिकाणी अनुसरून मात्र तब्बल 3 धावा या बहाल करत सांघिक धावफलक हा धावफलकावर एका बाजूनं दुहेरी धावसंख्येमध्ये परावर्ती होतोय. 12 धावा धावफलकावर. गोलंदाजी मार्कवर सुशील संच होतोय. प्रतिस्पर्धी संघाचे प्रवीण आणि सुरुवातीचा फलंदाज हरीश यांचे सुंदर फटके. 12 धावा धावफलकावर. गती परिवर्तनाचा चेंडू मैदानावर ऐन मुख्याच्या क्षणी ब्रह्मास्त्राचा उपयोग. जो अनुभव असतो तो अनुभवपणा लावतोय सुशील नामक गोलंदाज आणि निर्धाव चेंडूच्या सांगतनकर वीर मराठा संघाच्या कोट्यामध्ये
टाळ्यांचा आवाज आपल्याला पाहायला मिळाला. प्रतिस्पर्धी संघ थोडस निराश होतोय. सांघिक धावफलकावर 12 धावा, धावफलकावर 3 चेंडूंचा हा खेळ समाप्त. 66 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना या मैदानावर एका बाजूने सरासरी 11च्या रेटनं खेळावं लागेल. ते मात्र वडेश्वर स्पोर्ट्स संघाला आडव्या बॅटनं प्रवीणचा फटका. डीप मिड विकेटला नागेश गावडे आमच्या स्क्रीनवर. थोडासा डान्सिंग एरियामध्ये चेंडू बॅकअप सुंदर पद्धतीचं पाहायला मिळत आहे आणि बॅकअप होईपर्यंत 2 धावा या बहाल केलेली धावसंख्या सांघिक धावसंख्येला मात्र चालना प्राप्त करते. या मैदानावर 14 धावा या धावफलकावर. पुढे सरसव मोठा फटका. फॉलोथ्रोमध्ये झेल टिपण्याचा. जरी मी झेल टिपलं नाही तर धावचीत करणारा इरादा होता, पण प्रवीण अतिशय वेगानं रॉलिंग बिटवीन विकेट मध्ये आपल्या आणि सुटलेला झेल हा मात्र एक धाव मिळून देतोय तो वडेश्वर स्पोर्ट्स संघाला. पण प्रयत्न खूप सुंदर होता तो मात्र सुशीलचा. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 15 धावा, धावफलकावर 66 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना वीर मराठा संघ या मैदानावर लढत करतोय. एका बाजूने वडेश्वर स्पोर्ट्स संघ सुंदर खेळाचं प्रदर्शन. जमिनीलगतचा डीप ऑन द कार्पेट पद्धतीचा फटका. क्षेत्ररक्षक येतोय स्क्रीनवर. पहिल्या प्रयत्नात थोडासा प्रबल होतोय आणि मात्र प्रतिस्पर्धी संघ ज्या ठिकाणी एका धावेवर समाधान मांडणार होता तो क्षेत्ररक्षकाची घोरचूक लक्षात घेऊन दुहेरी धावसंख्येकडे आपली पावलं आजमावत या 2 धाब्यांना 2 षटकांचा 12 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त आणि सांघिक धावफलकावर 66 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 17 धावा धावफलकावर 1 आघाडीच्या मोबदल्यात सतरा धावा धावफलकावर आणि गोलंदाजी बरकवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो मात्र नागेश आपल्याला पाहायला मिळतोय. 17 धावा धावफलकावर 2 षटकांचा खेळ समाप्त आणि प्रवीण एका जोगदानाच्या स्वरावर त्याच्या साथीला सुंदर रनिंग बिटवीन विकेट हरीशशी आणि वीर मराठा संघाच्या बाजूला फिरकी गोलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती एक गुणवान खेळाडू नागेश गावडे आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू सुंदर पद्धतीचा आपल्याला पाहायला मिळाला. लेस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंचदोनात समांतर करतायत. सोहेर चेंडूचा इशारा करतायत आणि आवर्तनच्या स्वरूपात एकेरी या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर मजल मारतोय. 18 धावा या धावफलकावर. फटका या ठिकाणी फसला जातोय आणि अनुभवी खेळाडूंकडून थोडस झेल सुटतोय. पण कार्य काका तुमचं खूप सुंदर होतं. या वयात पण तुम्ही या मैदानावर आपलं झलक दाखवतात. त्या कार्याला तुमचा कॉमेंट्री बॉक्स मधून सलाम काका. सांघिक धावफलकावर मात्र पुढे सरकला 20 धावा या धावफलकावर. 20 धावा धावफलकावर. झेल सुटतो नवख्या खेळाडूंकडून झेल पण सुटतं मित्रांनो. पण या वयात सुद्धा ते 2 खेळाडू सुंदर खेळाचं प्रदर्शन पुन्हा एकदा भरत म्हणजे तब्बल अनुभवी खेळाडू 4 पाहायला मिळत आहेत. जमिनीलगतचा फटका डीप ऑन द कार्पेट पद्धतीचा हा एकेरी धावसंख्येसाठी गणला जातोय की काय. एकेरी धावसंख्येची पावलं ही दुहेरी धावसंख्येकडे. तब्बल 3 खेळाडू आले चेंडूपाशी आणि एकानं चेंडू उचलेपर्यंत 2 धावा या सहजासहजी पूर्ण होत. सांघिक धावफलकावर मात्र 22 धावा या धावफलकावर. पुढे सरसावत फटका टोलावतोय. बॅक टू द बॉल. स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका हा एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर होतं. एकेरी या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक हा धावफलकावर पुढे सरकला गेला या मैदानावर. तो मात्र 23 धावा धावफलकावर 66 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना
तीन चेंडूंचा हा खेळ समाप्त. 23 स्तंभ या धावपलकावर तिसरं षटक प्रगती पथावर उर्वरित असून 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स. आक्रमकता बचावाचं साधन हे वडेश्वर स्पोर्ट्स संघाच्या कोट्यामध्ये आणि प्रतिस्पर्धी संघाला कुठेतरी आक्रमणापासून आम्ही दूर ठेवणार हा मनसोखा प्रयत्न या मैदानावर केला जातोय. तो वीर मराठा संघाच्या बाजूनं मोठा फटका पाहायला मिळतो. गगनाला गवसणी घालणारा फटका. फटका फसला क्षेत्ररक्षक सेमॅन आमच्या स्क्रीनवर आणि झेल टिपला जातो मध्येचा. संबोधला गेला तगडा खेळाडू षटकारानं चौकाराचे म्हणजे कुठच्या आणि मॅचचा सामन्याचा काय फलट करणार हा खेळाडू मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. त्याचा बोलबाला चाललाय या स्पर्धेमध्ये फलंदाजीच्या दृष्टिकोनातून. तो उत्तम चव्हाण मैदानामध्ये पाऊल टाकतोय. एका बाजूनं रक्षक सापळे रचलेच वीर मराठा संघानं त्या रक्षक सापळ्यामध्ये जखडले जात आहेत खेळाडू. प्रतिस्पर्धी संघ तो वडेश्वर स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूनं वडेश्वर स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूनं स्थान या स्पर्धेमध्ये पक्क आलंय. पण उच्च क्रमांकाला आम्ही राहणार हा रणनीती. तर दुसऱ्या बाजूनं अतिशय महत्वाचा सामना आहे तो मात्र वीर मराठा संघाला. कोणता संघ विजयाचा झेंडा आपल्या बाजूनं फडकवतोय ती आलेली वेळ कळवते या मैदानावर. आणि मोठा फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूपासून दूर एक सुंदर टाळ्यांचा आवाज करून देणारा फटका हा चौकारासाठी. लवकर चला मित्रांनो मैदानामध्ये कारण महत्वाचे सामने अजून बाकी आहेत या स्पर्धेचे. 28 धावा धावपलकावर आणि गोलंदाजी बरोबर गोलंदाज सज्ज होतोय तो मात्र भारत अनुभव पणाला लावतोय मैदानावर. उत्तमचा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. नसा के बॉल शॉट उत्तम के बल्ले से 6 रन्स केले. डीजे उचो
कालच्या रात्राचं या वादळ या मैदानावर गोंगावलं. ते गोंगावलेलं वादळ अजूनही आपला वारा घेऊन या मैदानावर षटकारांची लयलूट करतोय. षटकारानं गोलंदाज भरतचं स्वागत वीर मराठा संघाच्या बाजूनं आणि सांघिक धावफलकावर 34 धावा या धावफलकावर 66 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना पुन्हा एकदा मोठा फटका जरूर फसला. झेल कोण टिपणार? काका येत आहे चेंडू पाशी. प्रयत्न सुंदर होता काकांचा, पण सुटलेलं झेल मात्र या ठिकाणी बरंच काही सांगून जाईल या मैदानावर. पण मी दाद देईन कृष्णा त्या काकांना. आपल्या या वयात सुद्धा पाठी येऊन झेल टिपण्याचा प्रयत्न हे खूप कमी वेळा पाहायला मिळतं. नौके खेळाडू प्रयत्न करत नाही आपल्या बाजूच्या झेलसाठी, पण काका आपलं पूर्ण श्रेय लावतायत. थोडीशी साथ नाही आणि त्या साथ नसल्यामुळे थोडं आपलं झेल सुटलं गेलंय. सुटलेलं झेल जरी थोडंसं अवघड झालं वीर मराठा संघाला, तरी येणाऱ्या कालखंडामध्ये कुठेतरी जपडून ठेवणारी गोलंदाजी, ती बॅकअप करणारी गोलंदाजी करावी लागेल. पुन्हा एकदा मोठा फटका. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि सरळ चेंडू होतोय तो षटकारासाठी. डीजे इसे देख मेरा दिल धड़का. प्रगतीपथावर भरत तब्बल 3 चेंडूंमध्ये 13 धावा खर्च करतोय. भरतनं कार्य केलं होतं मैदानामध्ये गडी बाद करण्याचं, पण भरत कुठेतरी तुला त्या काकांना साथ देण्यासाठी नौक्या खेळून तिथपर्यंत जायचं होतं. ते थोडेसे थांबले आणि थांबल्यामुळे कुठेतरी झेल सुटलाय मैदानावर. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं फटका. सुंदर पद्धतीचा क्षेत्ररक्षक घेतोय आमच्या समोर. एकेरी धावसंख्येकडे पावलंही वळवली आहेत. एके धावेनं सांघिक धावफलक हा धावफलकावर पुढे सरकला गेला. 42 धावा धावफलकावर. सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये एका बाजूने वडेश्वर स्पोर्ट्स संघानं जो इरादा पक्का करतोय, म्हणजे पाया रोवायचा आहे, कळस चढवण्याचं काम उर्वरित तो उत्तम करेल. तो पाया रोवला आणि त्यानंतर या मैदानावर षटकारांची लयलूट करणारी खेळी या 2 फलंदाजांची. प्रतिस्पर्धी संघाचं फिरकी गोलंदाज अनुभवानं नटलेलं भरत सज्ज होईल पुन्हा एकदा आणि भरतचं सेले स्वागत. षटकारानं स्वागत भरतचं आणि उत्तमचं स्वागत करूया आपण डीजच्या माध्यमातून. म्हणून का संबोधलं तर या पंचक्रोशीमध्ये त्याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण जर आपलं चंडफळीनं दिलंय. षटकारांचं जे कुठे सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये काय कुठं ढेक हे मात्र ढग पाहायला मिळाले होते. एका बाजूनं वडेश्वर स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूनं आणि त्या काळ्या कुट्ट ढगांना कुठेतरी दूर करतोय आणि पुन्हा एकदा मोठा पटका टोलवला जातोय. क्षेत्ररक्षक घेतोय निकंठ डीप मिड विकेटला. चेंडूची ही परती ही एकेरी धावसंख्येनं केली जाते. ही एकही धावसंख्या धावफलकावर सांघिक धावफलकावर 49 धावा या धावफलकावर. धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 49 धावा धावफलकावर 66 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना आणि येणाऱ्या कालखंडामध्ये 12 चेंडू आणि विजयासाठी
धावांची आवश्यकता. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक मोठा फटका ठेवण्याचा प्रयत्न होता. उत्तमचा प्रयत्न सपत राहतोय. महेश सेलिब्रेशन करणे जवळ वाट्यावर होता आणि ऐन मोक्याच्या क्षणी श्रेयसला चेंडू आढळला जात निर्धाव चेंडू गणला जातोय. अकरा चेंडू विजयासाठी अजून मात्र 17 धावांची आवश्यकता. आडव्या बॅटनं फटका पाहायला मिळतोय. डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू उडवलाय. चेंडू सरळ येतो मात्र सीमा रेषा बाहेर 4 धावांसाठी डीच आहे. आणि 4 धावानं सांघिक धावफलकावर 50 विकेट धावफलकावर 53 धावफलकावर. झेलची संधी क्षेत्ररक्षक येतोय. या ठिकाणी झेल सुटला तो सुटलेला झेल हा चौकारासाठी रूपांतर होतोय आणि चौकारा चांगल्या चेंडूला सन्मान आणि उत्तम नावाचं वादळ मैदानामध्ये. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू हा गगनाला गवसती घालणारा फटडीच आहे. बनलं गेलं मैदानामध्ये. आता मात्र 8 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. 63 धावा या धावफलकावर. MS धोनीची आठवण करून देणारा फटका फसला जातोय. फटका क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. सुटलेलं झेल आणि सुटलेलं झेल तब्बल हे मात्र चौकारासाठी रूपांतर होत. MS धोनीची आठवण करून देणारा फटक्यानं या सामन्याची सांगता आणि उत्तम नक्की चेंडू उंचावून दाखव. षटकारांच्या चौकारांच्या आतषबाजी या मैदानावर चॅम्पियन चढू काही झळकला गेला. या वडेश्वर स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूला एक जल्लोष आणि एक ताकद आपल्याला पाहायला मिळते. चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल